दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश भोसले। मैं रोज़ आपके लिए आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ न कुछ वीडियो लेके आता हूँ। आज ऐसा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका फूड प्रोसेसिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग की उनका बिजनेस था। करीब साल का 3-4 करोड़ का टर्नओवर करते थे। कभी 1 करोड़ का होता था, कभी 2 करोड़ का होता था। ऐसा कोई हर साल कंटिन्यूस ऑर्डर्स उनको नहीं आते थे। तो धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स पहले जितने आते थे उससे भी बहुत ही कम आने लगे। वो थोड़े से चिंतित हो गए कि आगे चल के हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो उनको कहीं से मेरी जानकारी मिल गई और वो जब मुझे मिलने आ गए, उनके करीब करीब लास्ट के 8-10 साल उनके जो बिजनेस के थे उसको मैंने देखा। तो बिजनेस को कंटिन्यूस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यूस बिजनेस इंक्वायरीज का फ्लो रखने के लिए उनके पास कोई स्टैंडर्ड मेथड या कोई प्रैक्टिस उनके पास नहीं थी। मैंने उनको पूछा कि आपको हर साल नए नए फूड प्रोसेसिंग मशीन्स के ऑर्डर्स लाने के लिए आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इतने 15-20 साल से बिजनेस में हूँ, लोग मुझे जानते हैं और लोग मेरे पास आते हैं और मुझे ऑर्डर देते हैं। तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज के ज़माने में खाली अपने ऑफिस में बैठ के आपका बहुत साल से आप बिजनेस में हैं, इसके लिए आपको बिजनेस नहीं मिलता। आपको कंटिन्यूस नए ऑर्डर्स का फ्लो रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जिसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं, जिसको हम मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको हम एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। दोस्तों मैंने उनको समझाया कि समझो आप फार्मर होते, आप चावल उगाते हैं, आप गेहूँ उगाते हैं, आप मकई उगाते हैं और कोई भी आप अनाज उगाते हैं। तो ये साल में आप जितने चावल उगाते हैं, समझो आप 10 क्विंटल चावल खेत में उगाते हैं। अगले साल आपको फिर से अगर चावल 10 क्विंटल उगाने हैं तो कम से कम उसके बीज के लिए आपको उसके 5% चावल आपको बीज के लिए रखने पड़ेंगे अगले साल के लिए। दोस्तों वैसे ही आपके बिजनेस में अगर आपने ये साल बिजनेस में 2 करोड़ का फायदा किया है तो उसमें से 5% मतलब 10 लाख रुपया आपको अगले साल के बिजनेस के लिए, अगले साल के 2 करोड़ के ऑर्डर फिर से आए, इसके लिए आपको रखने पड़ेंगे। उसमें बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन आ गया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया, मार्केटिंग आ गया, कोई एग्जीबिशंस को अटेंड करना हो गया, कोई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना हो गया, सब कुछ उसमें आ गया। मगर जब तक आपके बिजनेस का 5% कम से कम आपके प्रॉफिट का 5% अगर आप अगले साल के बिजनेस के लिए नहीं रखते हो तो हो सकता है शायद आपके बिजनेस में कंटिन्यूस ऑर्डर की कंटिन्यूटी नहीं रहे। आपको दिखाई देगा कि जो बिजनेस कंटिन्यूस आपने ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट फोकस नहीं करते, वो बिजनेस एक साल उनके पास बहुत सारा बिजनेस है, दूसरे साल बिजनेस नहीं है, फिर तीसरे साल कहीं से ऑर्डर आ गया, थोड़ा सा चल पड़ा, बाद में 2 साल कुछ बिजनेस नहीं है, उसको ऐसा अप एंड डाउन ऐसा ग्राफ उनका चलता है। मगर जो कंटिन्यूस अपने एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग पर फोकस रखते हैं, उनके ऑर्डर्स कंटिन्यूस उनको आते रहते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा कि उनका कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहता है। दोस्तों अगर आपके बिजनेस में आप कंटिन्यूस ऑर्डर चाहते हैं तो आपके पूरे हम भारत देश के जो फार्मर फॉलो करते हैं वो चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितना आप एक हर साल अनाज उगाते हैं उसका 5% बीज के तौर पे आप आगे रखते हैं, वैसे ही आपको आपके बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रेवेन्यू है, हर एक का अलग अलग प्रॉफिट होता है, हर एक का अलग अलग रेवेन्यू होता है। आपको समझना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ अमाउंट हर साल के नेक्स्ट ईयर के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों धन्यवाद।